कहते लक्ष्मी आती, जो अलक्ष्मी को भी भगा दे वो लक्ष्मी है, वो बेटी। तो समाज में इस बेटी का मान जरूर होना चाहिए, नहीं है तो किसी और की बेटी को अपनाइए, लेकिन जीवन में कन्यादान जरूर हर माता पिता को करना चाहिए, एक बार जरूर करें। मौका ना मिले तब भी किसी और पड़ोस में हो या किसी गरीब के हो तो उसके माता पिता बनकर जरूर कन्यादान करना चाहिए। और एक बार जरूर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कथा का भी आयोजन करना चाहिए। अगर अपना लोक और परलोक सुधारना है तो प्रत्येक मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार, इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, साधारण ब्राह्मण को बिठाइए, पोथी बिठाइए, संकल्प लीजिए और फिर 7 दिन तक 5 दिन तक जितने दिन तक श्रीमद् भागवत कथा होती है उस पोथी पाठ को जरूर करवाइए। मान लीजिए इतना बड़ा व्यवस्था और इंतजाम करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च होता है, तो इतना अगर आप नहीं कर सकते तो एक ब्राह्मण को बिठाइए बिना संगीत के, बस सीधे कथा का विवरण करवाइए, वाचन करवाइए और फिर 7 दिन के बाद उसे यथार्थ रूप से दक्षिणा देकर विदा कीजिए। ये बिल्कुल छोटा रूप है, इससे छोटा और कुछ नहीं है। और इस दक्षिणा रूपी बेटी का विवाह सदैव सदैव यज्ञ भगवान के साथ करते हैं। तो यज्ञ भगवान का विवरण आया। मनु महाराज की दूसरी बेटी थी देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए, बड़े राजा की बेटी थी देवहूति, मनु महाराज की। जब माँ बाप बेटी का विवाह करता है तो सोचता है कि जैसी मेरी बेटी पली बड़ी है, जितने बड़े घर की है, तो शादी भी मैं उसी घर में करूं, विवाह भी वैसे ही घर में करूं। लेकिन कर्दम ऋषि ठहरे संत महात्मा। कर्दम ऋषि ने तपस्या की, भगवान को भगवान से ही मांग लिया। भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरे घर आ जाइए, लेकिन भगवान ने कहा ऐसे कैसे आऊं, संतान के रूप में ही आ सकता हूं, लेकिन तुमने विवाह नहीं किया तो कैसे आऊं। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज विवाह तो मैं नहीं करूंगा। बोले विवाह तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? भगवान ने पूछा कि शर्त क्या है? बोली मैं ऐसी कन्या से विवाह करूंगा जो मेरी तपस्या में व्यवधान ना डाले, मैं जो कहूं मेरी पत्नी वही करे, मेरी आज्ञा अनुसार चले। तब भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कुछ समय बाद मनु महाराज देवहूति को लेकर आए और उसी समय कर्दम ऋषि ने देवहूति को परखा, जांचा, क्योंकि इतने बड़े राजा की बेटी थी तो अभिमान हो सकता था, लेकिन कर्दम ऋषि को ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। तब कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए, 3 आसन लगाए। एक आसन पर बैठे मनु महाराज, दूसरे आसन पर बैठे कर्दम ऋषि और तीसरा आसन बिछाया गया था देवहूति के लिए, परखने के लिए, लेकिन देवहूति बैठी नहीं। देवहूति ने क्या किया, जो उन्होंने अंग वस्त्र पहना था, जैसे कई बार क्या होता है जैसे साड़ी डाल रखी हो, सूट डाल रखा हो, एक वस्त्र और होता है हमारे सिर पर, तो देवहूति ने क्या किया, जो अलग से अंग वस्त्र डाल लेकर आई थी वो अंग वस्त्र उस आसन पर डाल दिया। मनु महाराज ने कहा कि बेटी बैठो। बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? बोले आसन बिछाया है तो तुम्हें बैठना चाहिए। देवहूति बैठी, मानो आसन पर जब उसने अंगवस्त्र रखा तो मनु महाराज ने कहा कि बेटी बैठ जाओ। बोले नहीं पिताजी, आप इतने बड़े पूज्य महात्मा, भगवान के अवतार, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकती हूँ? और इतने बड़े संत महात्मा, मेरा अहो भाग्य कि मुझे इनके दर्शन हुए, ये पूजनीय है, मैं इनके साथ बैठने की हिम्मत नहीं रख सकती। मैं यहाँ आपके सेवा भाव से आपके सामने आई हूँ, मुझसे सेवा करवाइए। उसी समय कर्दम ऋषि समझ गए कि यही मेरे योग्य है। आदर सम्मान किया देवहूति ने।
तब कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के तुरंत पश्चात कर्दम ऋषि 1000 सालों की तपस्या में चले गए पत्नी को छोड़कर। अब उस नारी पर क्या बीतेगी कि विवाह के तुरंत बाद छोड़कर चले गए। अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि पति छोड़कर चली गई। लेकिन यही स्थिति हमारे साथ होती तो अगले दिन तलाक के कागज तैयार हो जाते, घर पर फोन चला जाता कि हमारे पति तो हमें छोड़कर चले गए, अब हम क्या करेंगे, जल्दी से आओ और लेकर जाओ। लेकिन देवहूति ने ऐसा नहीं किया, एक शिकायत तक नहीं की अपने पिता पर। इसके विपरीत कर्दम ऋषि का मलमूत्र साफ करती, क्योंकि एक आसन पर बैठे थे, नहलाती धुलाती, जो मलमूत्र त्यागते उसी के आसपास सफाई करती, लीपती, जटाएं बांधती। प्रेम से सेवा भाव करने लगी कर्दम ऋषि की। उफ तक नहीं की, ना भगवान से शिकायत की कि आपने ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा विवाह बंधन बांध दिया। 1000 सालों के बाद कर्दम ऋषि उठे। अब देवहूति तो बूढ़ी हो गई बेचारी, झुर्रियां पड़ गई, आंखों से दिखना कम हो गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन तपस्या का फल था कि कर्दम ऋषि ऐसे के ऐसे रहे। अब जैसे ही कर्दम ऋषि ने देखा तो पूछा, देवी तुम कौन हो? अब ये इससे भी बड़ा दुख कि पहचानने से भी भूल गए, पहचान भी नहीं पाए। पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम मेरी सेवा क्यों कर रही है? बोले, महाराज मैं मनु महाराज की बेटी देवहूति, मेरा आपसे विवाह हुआ, मैं आपकी पत्नी। समझ गए कर्दम ऋषि कि तुमने मेरी इतनी सेवा की। बोले, महाराज क्या करूं, इस कलयुग का प्रभाव ये था कि मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन आप जो कहते हो। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी जरा सरस्वती नदी में स्नान करके आओ, और 1000 सालों की तपस्या का फल कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति को दे दिया, और वही देवहूति 85 साल से 16 साल की नारी बन गई, सुंदर नारी। और 16 साल की युवती बनी। तब कर्दम ऋषि ने गृहस्थ जीवन अपनाया देवहूति के साथ, और इसी देवहूति के गर्भ से न्वधा भक्ति उत्पन्न हुई। कौन सी भक्ति? न्वधा। न्वधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। इस 9 प्रकार की भक्ति का भी मैं विवरण करूंगी आप सभी के सामने। इससे पूर्व आइए संकीर्तन कर लेते हैं, तत्पश्चात फिर आगे की कथा में बढ़ेंगे। ऐसा कई बार होता है, ठाकुर जी जिससे इतना प्रेम कर लेते हैं तो बांसुरी भी नहीं स्वीकार करते किसी और की। राजस्थान में ही एक नाथ जी का मंदिर है। एक भक्त के कारण ही उनका मुकुट झुका हुआ है। एक सेठ थे, उनकी आदत थी हर रोज वो ठाकुर जी को, उनकी आदत थी कि हर रोज वो ठाकुर जी को बड़े महंगे महंगे पुष्पों की माला पिरोकर अपने हाथों से और एक नाथ जी को पहनाया करते थे। हर रोज का नियम था। एक व्यक्ति से पुष्प लेते थे, एक ही माली से। तो एक बार बाजार में गए तो माली के पास नील कमल का फूल था, और नील कमल का फूल उस समय में बड़ा महंगा आता था। तो माली ने कहा कि महाराज आज तो नील कमल का पुष्प आया है, भगवान की माला में पिरो और भगवान को चढ़ाकर आओ। इतने में एक भक्त और आ गया जो उससे द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था। अब उसने कहा कि मैं लूंगा नील कमल का पुष्प। अब उसने कहा महाराज ये मेरा रोज का नियम है, मैं भगवान को ये माला अर्पित करके आता हूँ, मुझे ले जाने दीजिए। वो बोले तुम्हारी क्या हिम्मत, जितना मूल्य कहोगे उतना मूल्य मैं इस नील कमल का चुकाऊंगा, लेकिन ये कमल मुझे मिलना चाहिए। अब बोलियां लगने लगी उस पुष्प के लिए।
अब बोली इतनी हाई चढ़ गई कि सेठ जी जो नित्य प्रतिदिन माला अर्पित करते थे, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया। किसके लिए? केवल एक पुष्प के लिए। यहां तक कि जहां वो रहते थे, जो वो पहनते थे, माला मुकुट जो भी धारण करते थे, वो सब कुछ बेच दिया, लेकिन ये पुष्प मुझे ही चाहिए। अब दूसरे ने सोचा कि अब इसने सब कुछ बेच दिया, इतना तो मोल भी नहीं है, इसने अपना घर बार बेच दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इसकी क्या आवश्यकता थी, मुझे नहीं चाहिए नील कमल का पुष्प। अब वही छोड़कर उसको चला गया। तब सेठ जी ने वो नील कमल का पुष्प लिया, माला में पिरोया और गए मंदिर में, एक नाथ जी के मंदिर में। और जैसे ही माला पहनाई तो एक नाथ जी का मुकुट झुक गया। क्या हुआ? जो वो मुकुट धारण करते थे वो झुक गया। तो वहां के जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा, पंडित ने, अरे तुमने कैसी माला चढ़ाई है, देखो भगवान का मुकुट झुक गया, इसका मतलब तुम पापी हो, निर्लज्ज हो, तुम अनमने ढंग से माला लेकर आए और तब तुमने भगवान को चढ़ाई है, तो भगवान तुम्हारी नील कमल को, पुष्प की माला को स्वीकार नहीं करते, तुम वापिस ले जाओ। तब सेठ जी रोने लगे, बोले महाराज, इस सेवा के लिए मैंने अपना सब कुछ दान में दे दिया, अब केवल मैं ही बाकी हूं, मुझे यहीं रहने दो, अब मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब भगवान स्वीकार करे या नकारे, लेकिन मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अब खरी खोटी सुनाने लगे वही गोस्वामी सेठ जी को। तब भगवान की मूर्ति से आवाज आई। भगवान ने कहा, पंडित जी, ये कमल, ये जो मुकुट है, ये ऐसे ही नहीं झुका, ये मुकुट तो इसलिए झुक गया कि एक दानी ने मेरी एक पुष्प के लिए, जिसकी मात्र कितनी होगी, 10 से 15 रुपए या 20 रुपए बस, लेकिन इसने तो 20 रुपए के पुष्प के लिए अपने 20 वंशजों की पुश्तैनी कमाई थी, वो सब लुटा दी। और इसी भाव से आज ये मेरा सिर झुक गया कि मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं, केवल मेरी माला के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, इसलिए मेरा मस्तक झुक गया है इसके प्रेम के आगे, इसके समर्पण भाव के। और आज भी जब भी आप दर्शन करने जाएंगे, उनका मुकुट आज भी झुका हुआ है। सीधा करते हैं वहां के गोस्वामी, लेकिन वो फिर से झुक जाता है, तो गोस्वामी वहां के छेड़ते नहीं, बोले झुके हैं तो झुका रहने दो। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भगवान भक्तों के लिए करते रहते हैं, तो प्रेम भाव होता। तो श्रीमद् भागवत में ये देवहूति का प्रसंग आया, कर्दम ऋषि का प्रसंग आया, और हम कहते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान, भक्त के बिना भगवान प्रकट हो ही नहीं सकते। आपने ध्रुव चरित्र को भी सुना, प्रहलाद चरित्र को भी श्रवण किया, तो दम और खंभे उन्हीं में था भगवान को पृथ्वी पर लाने का। और हम जैसे साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि हमारे कहने पर भगवान आ जाए। केवल ये उनका कीर्तन ही था, उनका विश्वास था, उनकी दृष्टि थी कि जहां देखो वहां भगवान है, तो उसको खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर एक बार टटोल लो, मन को टटोलो, हृदय को टटोलो, तो आपको दर्शन स्वतः ही अपने अंदर हो जाए, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। बस बनाए रखो तो अपनी श्रद्धा और विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और अगर यही विश्वास ना हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते, सामान खरीदने भी नहीं जाएंगे, कोई पुरुष दाढ़ी बनवाने भी नहीं जाएगा, बाल कटवाने नहीं जाएगा अगर विश्वास ना हो तो। कभी आज तक किसी पुरुष ने सोचा है कि कहीं कटिंग करवाने जाएंगे तो कहीं नाई साहब मुंडन ही ना कर दे? अगर ऐसा सोचे तो वो कभी भी नहीं जाएगा नाई के पास। लेकिन ये विश्वास है कि बाल कटवाने जाएंगे तो बाल ही कटेंगे। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है और ये हमेशा रखिए।
सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास की, भक्ति की ओर जाने की। और देवहूति के गर्भ से ही इन 9 प्रकार की कन्याओं ने जन्म लिया। ये 9 प्रकार की कन्याएं कौन कौन सी थी? पहली भक्ति है श्रवण। हम सभी के पास है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। कानों के माध्यम से रसास्वादन करो, हृदय तक लेकर जाओ और फिर उसे स्थान दो। दूसरा है कीर्तनम। जो सुना है, जो भगवान की लीलाएं सुनी हैं, उनको उनके विषय में सुनकर फिर कीर्तन करना, करताल ध्वनि से प्रभु के हाथों से सेवा करना। कीर्तन किया। उसके बाद है स्मरणम। स्मरणम का अर्थ होता है याद में रखना, स्मरण में रखना। फिर चौथी है चिंतन करना। चिंतन यानी चित्त में बैठाना और हमेशा उसको दोहराते रहना, क्योंकि जब तक आप बार बार उसको नहीं दोहराएंगे तब तक आपको ईश्वर भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ये लक्षण है भक्ति प्राप्त करने की। फिर है पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ होता है चरणों की सेवा करना। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो एक भक्त की नजर सबसे पहले भगवान के चरणों में होनी चाहिए।